नमस्कार चिल्ड्रन। आज उसी वर्ब के रूल्स को कंटिन्यू करेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे हमने दो सेंटेंस लिखा है, वी अडेप्ट टू द एनवायरमेंट। वी अडेप्ट टू द एनवायरमेंट कहने का मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम लोग पर्यावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं। हम लोग पर्यावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं, मीनिंग निकल जाती है। लेकिन ये सेंटेंस अकॉर्डिंग टू ग्रामर ये सेंटेंस गलत है। इस सेंटेंस में ये अडॉप्ट जो वर्ब आया है, उस अडॉप्ट वर्ब के बाद निश्चित रूप से एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होना चाहिए। और ऐसे बहुत सारे वर्ब है, उन वर्बों की लिस्ट हम दे देते हैं। तो ये सेंटेंस होना चाहिए, वी अडॉप्ट आवरसेल्फ टू द एनवायरनमेंट। मतलब हम लोग अपने आप को पर्यावरण के अनुकूल ढाल लेते हैं, ऐसा होना चाहिए ये सेंटेंस। मतलब अडॉप्ट वर्ब के बाद आवर सेल्फ मतलब एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आना चाहिए। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है ये हम लोग उसमें पढ़ेंगे, जब हम लोग प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे तो वहां बताएंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है। तो वी अडॉप्ट आवर सेल्फ टू द एनवायरनमेंट, ऐसा होना चाहिए ये सेंटेंस। अब इसके आगे आपको वो लिस्ट देते हैं, जो लिस्ट आपको ये बताएगी कि किन वर्बों के बाद जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आना चाहिए। यहाँ जो अडॉप्ट का यूज हमने किया है, उसके बाद हमको आवर सेल्फ अर्थात एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ब हैं जिन वर्बों की इनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का आना जरूरी होता है। जैसे है एक्विट, एब्सेंट, अवेल, रिकॉन्सिल, अम्यूज, रिजाइन, एवेंज, एंजॉय, एक्सर्ट मैंने मेहनत करना, अप्लाई, अडॉप्ट, एडजस्ट, ट्राई। इन वर्बों के बाद एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का आना जरूरी होता है, वरना वो ग्रामेटिकली मिस्टेक हो जाएगा और आपको ग्रामर ही सीखना है। तो लेकिन ये भी ध्यान रखना है हमको, एक्विट का मतलब अगर अनुकूलन होता है, या रिकॉन्सील का मतलब सामंजस्य बनाना होता है, और अप्लाई का मतलब किसी चीज पर कठोर परिश्रम करना होता है, तभी हम लोगों इसके बाद हम लोग वो लगाएंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाएंगे, अन्यथा नहीं भी लगाएंगे। तो ये भी चीज बताते हैं। लेकिन ये वर्ब आप लोग नोट कर लीजिए जिनके बाद हमको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की आवश्यकता होती है। तो वो उसके बाद दूसरा कुछ सेंटेंस में इसका उपयोग देखते हैं, वो को देखते हैं सेंटेंसों में। जैसे द ऑफिसर्स एक्विटेड देमसेल्व्स वेल ड्यूरिंग क्राइसिस, मतलब संकट काल के दौरान अधिकारियों ने अच्छे से काम किया, मतलब उम्मीद से ज्यादा काम किया। She has reconciled herself to the demands of her in-laws, मतलब उसने अपने ससुराल के मांगों के साथ समझौता कर लिया। The students exert themselves a lot at the time of exams, मतलब परीक्षा के समय स्टूडेंट्स जो है वो कठोर मेहनत करते हैं। तो ऐसा सेंस हो, यू विल हैव टू अप्लाई योरसेल्फ टू दिस टास्क होल हार्टेडली, आपको इस काम करने के लिए हृदय से मेहनत करनी पड़ेगी। I pride myself on being able to work smoothly under pressure too, मतलब प्रेशर में भी काम को सुचारू रूप से कर पाने की क्षमता के ऊपर मैं अपने ऊपर गर्व करता हूँ। यू शुड अवेल योर सेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, इस मौके का फायदा आपको उठाना चाहिए। He resigned himself to yet another day without food, बिना भोजन के भी उसने अगले दिन अपना मतलब संतोष बनाया। अगले दिन बिना भोजन के भी उसने बिना भोजन के भी रहना सह लिया, ऐसा अर्थ है। तो ये देखिए, एक्विटेड, रिकॉन्सील्ड, एक्सर्ट, अप्लाई,
ये प्राइड, ये अवेल, ये रिजाइंड, ये वो वर्ब हैं जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत पड़ती है, लेकिन इनका मतलब ऐसा होना चाहिए। लेकिन कुछ इसमें एक्सेप्शनल चीजें हैं, वो भी देखते हैं, कुछ एक्सेप्शन भी है, तो इसको देखते हैं आगे। हाँ, तो एक्सेप्शन देखते हैं बेटे। ये जैसे यहाँ पे हमने दो सेंटेंस लिखे, दे एंजॉयड द पार्टी। एंजॉयड उन वर्बों की सूची में है जिसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ पे नहीं किया गया है, क्योंकि एंजॉयड वर्ब है और इसके बाद एक ऑब्जेक्ट आ गया। तो इन वर्बों के बाद अगर ऑब्जेक्ट आ जाता है तो वहां पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां देखिए, दे एंजॉय ड्यूरिंग वेकेशन। कब? भाई ऑब्जेक्ट तो क्या और किसको से आता है ना, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है, कब उन्होंने एंजॉय किया? ड्यूरिंग वेकेशन। वेकेशन के दौरान, छुट्टियों के दौरान उन लोगों ने एंजॉय किया। तो यहाँ पे अगर हम ऐसा लिख दें तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे हमको लिखना क्या चाहिए, दे एंजॉयड themselves themselves ड्यूरिंग वेकेशन। तो यहाँ पर चूंकि ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हमको themselves लगाना, मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना जरूरी है। लेकिन यहाँ पे इस एंजॉयड के बाद ऑब्जेक्ट आ गया है, तो हमको यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना जरूरी नहीं है। इसको देखिए, ही वॉज एब्सेंट, वह अनुपस्थित था। यहाँ पे ये लिंकिंग वर्ब लगा है और ये तो एडजेक्टिव का काम कर रहा है भाई। ये जो है, सॉरी, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। एब्सेंट यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो ही वॉज एब्सेंट, जब ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, वर्ब का काम नहीं कर रहा है, तब यहाँ पे हमको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ही एब्सेंटेड, यहाँ पे ये जो एब्सेंट है ये वर्ब का काम कर रहा है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा था, इसलिए यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये एब्सेंट जो है वर्ब का काम कर रहा है, इसलिए इसके बाद हमको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाने की बिल्कुल आवश्यकता है। तो इन दो पॉइंटों के साथ और कुछ देखते हैं, और कुछ नियम। क्वेश्चन में हम लोग एक्विट के यूज को देखते हैं। एक्विट के दो अर्थ होते हैं, एक तो होता है व्यवहार करना, मतलब बिहेव, और दूसरा होता है बरी करना, मुक्त करना। तो जब व्यवहार करना इस तरह का अर्थ एक्विट एक्विट का हो, व्यवहार करने के सेंस में हम हमें उसको यूज करना है, तो हम लोग लिखते हैं उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जरूर लिखते हैं। जैसे ही एक्विटेड हिमसेल्फ ड्यूरिंग द राइट, मतलब वह दंगे के दौरान अच्छा व्यवहार किया। और जब एक्विट का अर्थ बरी करना है, मुक्त करना है, तो एक्विट के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होगा। जैसे द कोर्ट एक्विटेड हिम, यहां रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं है। अगर इसको लिख देते द कोर्ट एक्विटेड हिमसेल्फ, तो कोर्ट ने अपने आप को बरी किया, ऐसा मतलब हो जाता है। यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होता है जब एक्विट का अर्थ बरी करना हो तो, और एक्विट का अर्थ अगर व्यवहार करना है, बिहेवियर के बारे में बताना है, तब हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो है उसी के अनुसार हम लोग वहां पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाएंगे। इसके आगे भी देखते हैं। देखिए, अब रिकॉन्सील का दो अर्थ होता है। रिकॉन्सील का अर्थ सुलह करना भी होता है, और रिकॉन्सील का अर्थ कुछ स्वीकार कर लेना, चाहे बेमन से ही, मतलब मन से नहीं, बेमन से ही स्वीकार कर लिया, लेकिन स्वीकार कर लिया। तो रिकॉन्सील का अर्थ अगर सुलह करना है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग वहां नहीं होगा। जैसे आई रिकॉन्सिल्ड विथ हिम आफ्टर बिटर आर्गुमेंट। रिकॉन्सिल मतलब सुलह करना, मैंने तीखे तकरार के बाद
उससे मैंने सुलह कर लिया, तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन रिकॉन्सिल का अर्थ अगर होता है स्वीकार कर लेना, तो वहां पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होगा। जैसे ही रिकॉन्सिल्ड हिमसेल्फ टू द एरोगेंट एटीट्यूड ऑफ हिज बॉस, उसने अपने बॉस के अभिमानी एटीट्यूड को स्वीकार किया। भले ही मन से स्वीकार नहीं किया, लेकिन स्वीकार किया, वरना तो वो रह नहीं सकता बॉस के पास काम नहीं कर सकता। तो इसलिए रिकॉन्सिल का अर्थ अगर स्वीकार कर लेना है, तब आपको वहां पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे एक हमने और पहले सेंटेंस दिया था, सी रिकॉन्सिल्ड हरसेल्फ विद द डिमांड्स ऑफ हर इन लॉज, मतलब अपने ससुराल वालों के मांगों के अनुसार उसने सहमति बना ली, मतलब उसको सामंजस्य बना लिया। तो इस तरह से अगर बेमन से ही लेकिन स्वीकार कर लेने का अर्थ आता है, तब तो हमको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना पड़ेगा। वरना अगर सुलह करने का अर्थ आता है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की आवश्यकता नहीं है। वी विल गो फर्दर। सेंटेंस देखते हैं बेटे। कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम द बैड कंपनी, मतलब बुरी संगत से अपने आप को दूर रखो। आप लोग क्या कहेंगे, ये सेंटेंस सही है या गलत है? कुछ कमेंट करके बताइए। तो जो कमेंट आ रहा है उससे लगभग कुछ लोगों ने ये बताया है कि सही है और कुछ लोगों ने ये बताया है कि गलत है। लेकिन देखते हैं अगर सही है तो कैसे सही है और गलत है तो कैसे गलत है। ये देखिए, कीप एक ऐसा वर्ब है जिसके बाद ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होता। तो कीप अवे फ्रॉम बैड कंपनी ये सही होगा, ये योरसेल्फ यहां नहीं हो। तो कीप अवे फ्रॉम बैड कंपनी, दिस इज द करेक्ट आंसर। और कीप योरसेल्फ अवे फ्रॉम द बैड कंपनी, दैट इज रॉन्ग स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। उसी तरह ये है, ही हिड हिमसेल्फ इन द रूम, उसने अपने आप को कमरे में छुपा लिया। तो हिड के बाद भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होगा, ही हिड इन द रूम। तो ऐसे कौन से वर्ब हैं जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होता है? वो ये है, कीप, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई, बाथ, मूव, रेस्ट और हाइड। यहाँ हाइड का ही सेकंड फॉर्म है, इसलिए यहां से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हटा दिया। तो ये कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होता। और इस तरह से कुछ और भी नियम हैं, उनको भी अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए यहाँ तक ठीक है। स्माइल कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो देखिए। थैंक यू।